नमस्कार। मैं आरती गौड़ हलवासिया विद्या विहार की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बेटा, मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था? एक वंदना पढ़ाई थी। आज हम उसके आगे उसके शब्दार्थ देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बार बार एक ही बात समझाई थी। वो क्या थी कि बेटा आप प्लीज़ बुक को ध्यान से लें। संस्कृत मैत्री भाग एक, ठीक है, तीसरी कक्षा के लिए संस्कृत मैत्री भाग 1, और इसका पब्लिकेशन हाउस रहेगा बेटा बिगनिंग पब्लिकेशन। ठीक है, बिगनिंग पब्लिकेशन हाउस। आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। संस्कृत मैत्री भाग 1 द बिगनिंग पब्लिकेशन हाउस। आपके क्लास ग्रुप पर कल मैं मैसेज भी मीनू मैडम ने मैसेज भी डाला था कि तीसरी कक्षा के लिए कौन सी लेनी है, भाग 1 संस्कृत मैत्री बिगनिंग पब्लिकेशन हाउस की। तो मेरा अभिभावकगण से भी अनुरोध है, कृपया करके इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बुक शॉप वाला आपको कौन सी किताब दे रहा है, आप एक बार इस चीज़ को अच्छे से देख लें कि मैंने कौन सी किताब बताई है। ठीक है, चलिए, ये तो थी आपके लिए जानकारी। अब हम पढ़ते हैं अपने विषय के लिए। बेटा जी, ये है हमारा आज का काम। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इसको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है। आशा करती हूँ आपने ये वंदना लिख ली होगी। अगर नहीं लिखी है तो बेटा कोई बात नहीं, अब लिख लीजिए। ठीक है, और आपको डेली, मैंने बताया था, वीडियो में बताया था कि डेली एक लाइन याद कर ली। इकट्ठी नहीं होंगी बेटा, एक साथ कभी नहीं होंगी। बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छे हो तो हो जाएंगी। एक लाइन आपने लिख ली अपनी नोटबुक में और उसको एक सुलेख की तरह बोल बोल कर लिखो। उदाहरण के लिए लिख लिया मैंने, करेण वीणा परिवादयन्ति, ऊपर वाली लाइन में लिख ली और पूरा पेज आपका सुलेख भी हो जाएगा और बोल बोल कर लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। ऐसे फिर दूसरे पेज पर रफ कॉपी में दूसरी लाइन को लिख लो, ऐसे ही तीसरी लाइन को लिख लो और बोल बोल कर लिखोगे ना बेटा, तो बेटा बोल बोल कर लिखने से याद हो जाती है आपको। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपने ये लिख ली होगी। अगर नहीं लिखी है अपनी फेयर कॉपी में लिख लो और धीरे धीरे इसकी एक एक लाइन याद करते रहो। तो बेटा आज मैं करवाऊंगी आपको इस वंदना के शब्दार्थ। शुरू करें? तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना है तिथि, पाठ 1, दिवस, वंदना, इस तरीके से। ठीक है, ये आपको बता दी। आप तो समझदार बच्चे हैं, आप लिख भी लेते होंगे ये पर्टिकुलर्स। शुरू करती हूँ। करेण, हाथ में, वीणा, वादयंती, बजाती हुई, जपंतिम, जपती हुई, मालाम, माला को, मराल, हंस, पृष्ठ का मतलब होता है पिछला भाग बेटा। तो पीछे हमारे क्या है, किसी भी जीव के पीछे होती है उसकी पीठ। आसन, ठीक है, आसन का मतलब समझते हो? कोई भी जो भी बैठने का किसी का स्थान होता है। अब आप सोफे पे बैठे हो तो भी वो आपका आसन, आप चेयर पे बैठे हो तो वो आपका आसन है, आप जमीन में बैठे तो वो आपका आसन है। ठीक है, बैठने का स्थान। सन्निविष्टाम, बनाकर बैठी हुई, आसन बनाकर बैठी हुई। ठीक है, सरस्वतीम, सरस्वती, ताम, उसको, सिर से, नमामि, नमस्कार करता हूँ। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे बेटा। तो आपको वंदना अगर याद नहीं हुई है तो धीरे धीरे आप वंदना को याद करेंगे और आप ये शब्दार्थ भी कॉपी में लिख कर याद करेंगे। अब जैसे ये 13 है तो आप शुरू में ना 3 करके कर लो। पहले 3 याद किए, उनको लिख के देख लिया। ठीक है, फिर 3 याद किए, फिर उनको लिख के देख लिया। ठीक है, एक साथ आपको याद नहीं हो पा रहे हो तो बेटा जी ये था हमारा आज का वीडियो, और मैं इसकी आपको PDF सेंड कर दूंगी ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। ठीक है,
और आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। घर पे रहना, सुरक्षित रहना, अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।